बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने मैथ की बुक स्टार्ट की थी क्लास 9 की और आज की इस वीडियो में इसका चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है ग्राफ्स ऑफ फंक्शन। चैप्टर नंबर 1 से लेकर 9 तक कंप्लीट कर लिए हुए थे। इन कंप्लीट चैप्टर्स की वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए चैप्टर का नेम है ग्राफ्स ऑफ फंक्शन। सबसे पहले ये सीखते हैं फंक्शन का ग्राफ ड्रा करना है। इस पूरे चैप्टर में ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इसकी 10.1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ग्राफ के बारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो सीख लेते हैं, फिर एक्सरसाइज करना आसान होती है। तो आपकी बुक पर पेज नंबर 185 पर यह टॉपिक है फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स, कि कोई भी फंक्शन और उनके ग्राफ। इसमें वो कह रहा है अ फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वेरियस फॉर्म, के फंक्शन को उसकी मुख्तलिफ किस्मों में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, इंक्लूडिंग एन इक्वेशन, उसमें इक्वेशन भी हो सकती है, अ ग्राफ, अ न्यूमेरिकल टेबल और वर्बल डिस्क्रिप्शन। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर द एरिया ऑफ सर्कल डिपेंड ऑन इट्स रेडियस। अब ये देखें, मैं एक सर्कल ड्रा करने लगा हूँ। इसमें मैंने कहा है कि रेडियस इक्वल है 2 सेंटीमीटर। तो सेंटर से लेकर बाउंड्री तक डिस्टेंस जोन से है वो 2 सेंटीमीटर है। अगर मैं कह दूँ रेडियस इसका 5 सेंटीमीटर है तो फिर सर्कल जोन से है वो बड़ा ड्रा होगा। यानी कि सर्कल का जो एरिया है वो इसके रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। इस लिहाज से ये लाइन देखिएगा, इन सच केसेस वन वेरिएबल वाई डिपेंड ऑन एन अदर वेरिएबल एक्स। यानी कि ये मैं कह दूंगा ना वाई इक्वल है 3x के, इसका मतलब है वाई जो सा है वो इस x पे डिपेंड कर रहा है। वो कैसे? अगर मैं कहूँ कि x की वैल्यू है 1 तो y फिर किसकी इक्वल आएगा? 3 1 टाइम 3। अगर मैं कहूँ x की वैल्यू 3 है तो फिर y किसकी इक्वल आएगा? 3 मल्टीप्लाई 3 9। यानी कि ये है कि अगर x की वैल्यू चेंज होती है फिर y की वैल्यू चेंज होगी। इसका मतलब है y वो x पे डिपेंड कर रहा है। इसमें वही कह रहा है कि वन वेरिएबल y है जो कि दूसरे वेरिएबल x पे डिपेंड कर रहा है। तो इस लिहाज से ऑब्जेक्टिव है, ये देखें, x इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कि x जो से है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि उसकी वैल्यूज पुट की जाती है, इनपुट है वो। एंड y इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि वो आउटपुट है डिटरमाइंड बाय द वैल्यू ऑफ x। MCQ आ सकता है x इज़ इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट, तो इस लिहाज से आपने इंडिपेंडेंट पे टिक करना है। ये टॉपिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। अब इससे नेक्स्ट है पेज नंबर 186, ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शंस। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसके जरिए ही एक्सरसाइज होगी। ये देखिए, अ लीनियर फंक्शन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, के एक लीनियर फंक्शन जो सा है वो मैथ का एक एक्सप्रेशन है डेट रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन, जो कि सीधी लाइन को रिप्रेजेंट करता है। और इसके जो जनरल फॉर्म है वो ये है एफ एक्स इक्वल एम एक्स प्लस सी। आपने सीखा हुआ है चैप्टर नंबर 7 में ये इक्वेशन है थी, वाई इक्वल है एम एक्स प्लस सी। तो ये इक्वेशन कौन सी है? एक सीधी लाइन की है। यानी कि जब लीनियर फंक्शन होगा इसका ग्राफ सीधी लाइन होगी, ये आपने याद रखना है। ऑब्जेक्टिव में चीज़ें आ सकती हैं कि ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन आपने फिर टिक करना है स्ट्रेट लाइन पे। अब ये देख, इसमें वो कह रहा है एम जोन से है वो स्लोप है और सी जोन से है वो कोई भी कांस्टेंट है जो कि वाई इंटरसेप्ट है। सिर्फ आपने ये याद रखना है कि ये इसकी जनरल इक्वेशन है, एम स्लोप है और लीनियर फंक्शन जोन सा है इसका ग्राफ सीधी लाइन होती है। ये देख लें, ये y इक्वल 2x माइनस 1। अब लीनियर फंक्शन यानी कि वेरिएबल की पावर 1 हो वो लीनियर फंक्शन होता है, लीनियर इक्वेशन। अब इसका ग्राफ जो होता है वो एक सीधी लाइन है। वो लाइन ऐसे भी हो सकती है, वाई एक्सिस भी, इस तरह की कोई भी लाइन हो सकती है, लेकिन वो सीधी लाइन होगी। अब इससे नेक्स्ट टॉपिक है पेज नंबर 186 पर, ये है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। अब क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है जिसमें वेरिएबल की पावर 2 आ रही है, उसको क्वाड्रेटिक फंक्शन कहा जाता है। अ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज अ टाइप ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन, का ये पोलिनोमियल की ऐसी टाइप है क्वाड्रेटिक फंक्शन जिसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म इन्वॉल्व होती है। और इसके जनरल फॉर्म वाई इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसकी जनरल फॉर्म है। और इसमें ए बी सी ये कांस्टेंट होते हैं। तो इसका ग्राफ किस तरह का होगा? ये देखिए, द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज ऑलवेज अ पैराबोला। लीनियर फंक्शन का ग्राफ था स्ट्रेट लाइन। अब पैराबोला की शेप होती है या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ या इस तरह की शेप होती है पैराबोला की। फर्स्ट ईयर में आप डिटेल से पढ़ेंगे ये पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स। अब ये ऑब्जेक्टिव भी आ सकती है कि अगर ए 0 से बड़ा है तो पैराबोला की जो शेप होगी वो ओपन होगी अपवर्ड, ऊपर की तरफ। और अगर ए यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ ये जो कांस्टेंट है ये अगर नेगेटिव होगा, 0 से छोटा होगा, तो पैराबोला की शेप वो डाउनवर्ड होगी, नीचे की तरफ ओपन होगी। यानी कि ये देखिए, ऊपर की तरफ ओपन है ये फर्स्ट वाले के लिहाज से, और जब नीचे की तरफ ओपन होगा ये सेकंड वाले के लिहाज से, अगर ए नेगेटिव होगा। जब इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर और समझ आ जाएगी आपको। अब इससे नेक्स्ट है पेज नंबर 187 पर,
ग्राफ ऑफ क्यूबिक फंक्शन, यानी कि ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल की पावर 3 हो वो क्यूबिक फंक्शन। इसमें देखें y इक्वल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्र प्लस सी एक्स प्लस डी, ये क्यूबिक फंक्शन है। इसमें ए बी सी डी ये सारे कांस्टेंट है और ए डोंट है वो जीरो के इक्वल नहीं है। अब इसका ग्राफ किस तरह का होता है क्यूबिक का, दोबारा मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि आपके माइंड में ये चीज़ बैठ जाए कि लीनियर फंक्शन उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन, क्वाड्रेटिक फंक्शन उसका ग्राफ होगा पैराबोला की तरह, और जो क्यूबिक फंक्शन है ये देखें द ग्राफ ऑफ क्यूबिक फंक्शन इज अ कर्व, ये कर्व है और इसमें दो टर्निंग पॉइंट होते हैं, यानी कि एक ये टर्न आ गया एक ये टर्न आ गया, या एक ये टर्न है एक ये टर्न है। यानी कि अगर मैं पैराबोला कह रहा हूँ ना, अगर दो पैराबोला आपस में मिल जाएं, इस तरह के दो कर्व हो वो क्यूबिक फंक्शन है। ये देखिए इसने कहा हुआ है इट हैज़ अ जनरल एस शेप, किसकी एस शेप होगी, यानी कि एक ये ग्राफ है और एक ये ग्राफ। ये सिंपल आसान सी चीज़ें हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ। अब इससे नेक्स्ट है इसका ग्राफ किस तरह का हो सकता है कि जो पढ़ा ना क्यूबिक फंक्शन, इसका ग्राफ देखिए इस तरह का भी हो सकता है कि ये देखें एक ये कर्व है और दूसरा ये कर्व नीचे की तरफ है। अब इससे नेक्स्ट पेज नंबर 189 पर यह टॉपिक है ग्राफ ऑफ रेसिप्रोकल फंक्शन, कि ऐसा फंक्शन जो डिनोमिनेटर में चले जाए, रेसिप्रोकल यानी कि y इक्वल 1/x इस तरह की फॉर्म आ जाए वो रेसिप्रोकल फंक्शन होता है। ये देखिए y इक्वल a/x यानी कि वेरिएबल अब डिनोमिनेटर में आ गया है। इसमें a जो है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब इसका ग्राफ ब्रेक होता है, यानी कि एक ये देखे इस तरफ है और दूसरा ग्राफ इस तरह का है, दो ग्राफ होंगे लेकिन वापस में मिले हुए नहीं होंगे, वो रेसिप्रोकल फंक्शन होगा। अब इससे नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो होता है जिसमें वेरिएबल खुद पावर में आ रहा है, यानी कि मैं कह दूँ ना y इक्वल 3 की पावर x, अब ये देखें वेरिएबल पावर में आ गया है, तो इस तरह के फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। इसके जनरल फॉर्म y इक्वल के ए एक्स, और इसमें ए के कोई भी कांस्टेंट है और एक्स जोन से है वो वेरिएबल है। अब मैं सारा आपको रिवाइज करवाऊँ, अगर चाहे आप ये लिख लें एक्सरसाइज करते हुए, बड़ा फ़ायदा होगा इसका, कि जो लीनियर फंक्शन होता है उसका ग्राफ एक सीधी लाइन होती है, जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है उसका ग्राफ पैराबोला की शेप होती है, जो क्यूबिक फंक्शन होता है इसका ग्राफ एस शेप का होता है, यानी कि उसमें दो कर्व आते हैं। फिर जो रेसिप्रोकल वाला होता है उसमें ग्राफ होता है लेकिन वो आपस में मिले हुए नहीं होते, दो कर्व होते हैं। अब इस नेक्स्ट था ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो इसका ग्राफ देखे इस टाइप का हो गया। अब इसके क्वेश्चन करते हैं और ज़्यादा क्लियर होगा। 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 मैं करने लगा हूँ, जिसकी स्टेटमेंट है स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर फंक्शंस, के जो नीचे तीन पार्ट्स दिए हुए हैं ना, लीनियर फंक्शन है, वेरिएबल की पावर 1 है, वो कह रहे हैं इनका ग्राफ ड्रा करें। तो इसका मैंने पार्ट नंबर 1 लिया है y इक्वल 3x माइनस 5। तो इसमें देखें y जो सा है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट। तो सोल्यूशन में आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं x की जगह पर, आपकी चॉइस है। आप 0 पुट करें, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3, यानी कि आप 100 भी पुट कर सकते हैं, ग्राफ ड्रा होगा। लेकिन हमने ना अपनी आसानी देखनी है, छोटे छोटे नंबर पुट करेंगे ताकि ग्राफ ड्रा करते हुए भी आसानी हो और क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए ही मेरे लिए आसानी हो। पहले मैं पुट करूँगा कि x इक्वल है 0 के। जब मैं 0 पुट करूँगा ये देखें तो y इक्वल 3, x की जगह पर 0 -5, वैसे ही 3 मल्टीप्लाई 0 0 ही आ जाएगा, तो y किसके इक्वल आया है -5 के। अब ग्राफ ड्रा करने के लिए ना इनको मैं एक टेबल बना लेता हूँ, यानी कि इस तरह का मैंने ड्रा किया है, ऊपर x की वैल्यू नीचे y की वैल्यू। जब मैंने x 0 पुट किया है तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आई है -5। अब मैं पुट कर दूंगा यहाँ पर x की जगह पर -1, कि x की जगह मैं -1 पुट करने लगा हूँ, यहाँ मैं कह दूंगा तो y इक्वल 3, x की जगह पर -1 और ये -5। अब y इक्वल 3 मल्टीप्लाई -1 वो आ जाएगा -3 और ये -5, वैसे ही -3 -5 ये आ जाएगा -8। तो मैं तरतीब से कर लेता हूँ कि पहले -1 आता है उसके बाद 0 आता है। जब 0 पुट किया था मेरे पास आंसर आया है -5, जब मैंने -1 पुट किया है मेरे पास आंसर आया है -8। अब मैं पुट कर लूँगा यहाँ पर x की जगह पर 1, तो ये देखें y इक्वल 3, x की जगह 1 और ये -5, वैसे ही कि y इक्वल 3 1 टाइम वो आ जाएगा 3 और -5, तो y इक्वल -2। तो यहाँ ये भी मैं लिख लूँगा कि जब मैंने x की जगह पर 1 पुट किया है मेरे पास y की वैल्यू आ गई है -2। ये मैंने तरतीब से किया है, आपकी चॉइस है, चाहे आप यहाँ पर 0 लिख लें, यहाँ -1 1,
कोई इशू नहीं है, उसने सिर्फ ये कहा ग्राफ ड्रा करें। ये चाहे आप पेपर में ना भी करें, उसने कहा क्या मांगा हुआ है, उसने सिर्फ ग्राफ मांगा हुआ है, तो ग्राफ में ड्रा कर दूंगा। अब ये देखें एक्स की वैल्यू क्या है -1, यहाँ मैं पहले ड्रा करूँगा। इस लाइन को कहा जाता है एक्स एक्सिस और इस लाइन को कहा जाता है वाई एक्सिस। इस सेंटर वाले पॉइंट को कहा जाता है ओरिजिन। अगर मैं राइट साइड की तरफ जाऊँ वहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू होती है एक्स की और लेफ्ट की तरफ नेगेटिव। ऊपर की तरफ जाऊँ तो वाई वाली वैल्यू पॉजिटिव और नीचे की तरफ जाऊँ तो वाई की वैल्यू नेगेटिव। अब ये मैं डिटेल से इसलिए नहीं समझा रहा क्योंकि चैप्टर नंबर 6 चैप्टर नंबर 7 में मैंने ये चीज़ें बड़ी डिटेल से समझाई हुई थी। अब देखें एक्स क्या था -1, तो नेगेटिव वाले इस तरफ होते हैं, तो एक्स की वैल्यू -1 और इसके लिहाज से वाई क्या है -8, वाई नेगेटिव नीचे की तरफ है। ये देखिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और ये आ जाएगा -8। जब x -1 है y -8 है, तो इस लाइन को मैं आगे बढ़ाऊंगा और इस लाइन को आगे जब बढ़ाऊंगा तो मेरे पास ये पॉइंट आया है। अब इससे नेक्स्ट यहाँ पर है x0 और y -5। ये देखें x0 सेंटर में ही और y -5, -1 -2 -3 -4 और ये आ जाएगा पॉइंट -5। इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। अब इससे नेक्स्ट है x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -2। ये देखिए x पॉजिटिव इस तरफ है, ये x की वैल्यू है 1 और y -2 ये है। इस लाइन को आगे बढ़ाऊंगा और इस लाइन को जब मैं आगे बढ़ाऊंगा तो मेरे पास ये पॉइंट आया है 1 2 3, ये 3 पॉइंट आए हैं। अब इन तीनों पॉइंट्स को मैं आपस में मिला दूंगा तो आपके पास इस तरह की एक लाइन आएगी जब तीनों को मिलाएंगे। अब देखिए स्टेटमेंट क्या थी, लीनियर, तो इसका ग्राफ क्या बनना था, स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन ही आई है। अब अगर आपके माइंड में कन्फ्यूजन आ रही है, अगर आप बुक के पीछे वाला आंसर देखें तो देखिए वहाँ भी एक स्ट्रेट लाइन ही है, लेकिन वहाँ पर उन्होंने डिस्टेंस क्या रखा हुआ है, वाई के लिहाज से ये 0 -5 -10 -15 इस लिहाज से रखा हुआ है। आपकी चॉइस है, इस तरह का भी आप कर लेंगे तो गलत नहीं होगा। जब ग्राफ ड्रा करते हैं ना तो फिर आप अपनी मर्जी से जितना मर्जी डिस्टेंस रख सकते हैं, लेकिन वो इक्वल होना चाहिए, यानी कि यहाँ से लेकर अगर जितना ये डिस्टेंस 1 रखा है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी फिर उतना ही डिस्टेंस हो। और मैंने कितनी वैल्यू फाइंड की है, 1 2 3, 3 पॉइंट्स के ज़रिए मेरा ग्राफ ड्रा हो गया है। आपकी चॉइस है, आप 4 वैल्यू फाइंड करें। इससे नेक्स्ट आप एक्स की जगह 2 पुट कर लें, -2 पुट कर लें, 3 पुट कर लें, -3 पुट कर लें। लेकिन इतना लेंथी करने की बजाय आप कम से कम 3 वैल्यूज़ फाइंड करें, आपका ग्राफ ड्रा हो जाएगा जब लीनियर वाला होगा। फिर जब क्वाड्रेटिक वाला आएगा फिर मैं उस लिहाज से आपको बताऊंगा कि कम से कम कितनी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो ये था सिंपल क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 का ग्राफ। अब इससे नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 2 कि y = -2x + 8। तो वही पैटर्न सबसे पहले मैं पुट कर लेता हूँ x की जगह पर -1। जब मैं -1 पुट करूँगा तो y = -2 वैसे ही, x की जगह पर -1 और +8 वैसे ही, y = -2 मल्टीप्लाई -1 वो आ जाएगा 2 और ये +8 वैसे ही, तो y = 10। यह मैं ड्रा करूँगा कि जब मैंने x की जगह पर -1 पुट किया है तो मेरे पास y का आंसर आया है 10। अब इससे नेक्स्ट मैं x की जगह पर 0 पुट कर लेता हूँ कि पुट x = 0, तो y = -2, x की जगह पर 0 और ये +8 वैसे ही, 0 मल्टीप्लाई होगा 0 ही और ये 8 वैसे ही कि जब मैंने x 0 पुट किया है y का मेरे पास आंसर आया है 8। अब मैं पुट करूँगा x = 1, तो देखें y = -2 वैसे ही, x की जगह 1 और ये +8 वैसे ही, y = -2 +8, तो सिंपल y मेरे पास क्या आ गया है 6, कि जब मैंने x की जगह 1 पुट किया है y मेरे पास आया है 6। अब 3 वैल्यूज़ फाइंड कर ली है, आपकी चॉइस है, ज़्यादा भी फाइंड कर सकते हैं। अब इसका मैं ग्राफ ड्रा करूँगा। ये देखिए x किसके इक्वल है, -1, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, x = -1, सेंटर 0, x नेगेटिव लेफ्ट साइड पे है, तो ये मेरे पास आ जाएगा -1 और y मेरे पास क्या है 10। अब इसमें अगर देखूं, अगर मैं 1 का डिफरेंस लूँगा तो काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा। अब मेरी अपनी चॉइस है, मैं जितना मर्जी डिस्टेंस रखूँ, लेकिन सेम होना चाहिए। अगर ये 2 है तो फिर इससे नेक्स्ट ये आएगा 4, इससे नेक्स्ट आ जाएगा ये 6, इससे नेक्स्ट आ जाएगा 8, इससे नेक्स्ट आ जाएगा 10। अगर आप 1 का डिस्टेंस रखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा चले जाएगा, ग्राफ उससे भी ड्रा हो जाएगा अगर आप 1 का डिस्टेंस रखेंगे। मैंने 2 का रखा है, 3 3 4 4 5 जितना आप रखना चाहें रख सकते हैं। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि जितना मर्जी रखें ताकि आप रटा ना लगाएं कि क्वेश्चन नंबर 2 में 2 का डिफरेंस है, क्वेश्चन नंबर 1 में 1 का है। आपकी चॉइस है, जितना मर्जी आप रखें। तो ये देखिए क्या था, जब x -1 और y क्या था 10,
x-1 और y10 के इस लाइन को बढ़ाऊँ और इस लाइन को बढ़ाऊँ तो मेरे पास ये वाला पॉइंट आया है। अब इससे नेक्स्ट जब x 0 है, y मेरे पास है 8, x 0 ओरिजिन ही है और y 8, तो ये देखें ये सेकंड पॉइंट आ गया। अब इससे नेक्स्ट x इक्वल है 1 और y इक्वल है 6, यानी कि x1 पॉजिटिव इस तरफ है और y 6, 2 4 6 के इस लाइन को बढ़ाऊँगा और इस लाइन को बढ़ाऊँगा तो मेरे पास ये पॉइंट आया है। अब ये 3 पॉइंट्स आए हैं, इनको मैं आपस में मिलाऊँ अगर तो मेरे पास इस तरह का ग्राफ बनेगा और ये देखें ये एक सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। ये है इसका आंसर। अगेन बुक के पीछे देखेंगे तो उन्होंने एक्स एक्सिस का डिस्टेंस 2 का रखा हुआ है और वाई वाला 5 का। आपने ज़रा भी परेशान नहीं होना, आपकी अपनी मर्जी है, जितना मर्जी डिस्टेंस रख लें। अब इससे नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 3। वही पैटर्न कि मैं पुट करूँगा एक्स की जगह पर -1 फिर 0 फिर 1। आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। जब मैंने -1 पुट किया है तो y इक्वल 0.5, एक्स की जगह पर -1 और ये -1 वैसे ही। y इक्वल जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा -0.5 और -1 वैसे ही। तो y इक्वल जब इनको सॉल्व करेंगे तो -1.5। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ, जब x की जगह मैंने -1 पुट किया है तो y मेरे पास आया है -1.5। अब x की जगह मैं 0 पुट करने लगा हूँ तो y इक्वल 0.5 मल्टीप्लाई 0, वो 0 ही हो जाएगा और ये -1, तो y इक्वल है -1 कि जब मैंने x 0 पुट किया है y मेरे पास आया है -1। और अब जब मैं x की जगह 1 पुट करने लगा हूँ 0.5 मल्टीप्लाई 1, वो आ जाएगा 0.5 और ये -1। जब नेगेटिव करूँगा यानी कि इनको सॉल्व करूँगा वो आ जाएगा -0.5। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ कि जब मैंने x1 पुट किया है y मेरे पास आया है -0.5। तो इस लिहाज से अगर मैं ग्राफ ड्रा करूँ x है -1, तो ये देखें सेंटर ओरिजिन x नेगेटिव लेफ़्ट की तरफ, तो ये मेरे पास आ गया है -1 और y -1.5 यानी कि नेगेटिव नीचे की तरफ, ये है मेरे पास -1, ये है मेरे पास -2। -1 और -2 के दरमियान में कहीं भी होगा -1.5। तो इस पॉइंट को मैं आगे बढ़ाऊंगा और इस पॉइंट को जब मैं आगे बढ़ाऊंगा तो ये देखिए मेरे पास ये पॉइंट आया है। अब इससे नेक्स्ट जब x 0 है y -1 है, x 0 सेंटर में ही और y -1, तो ये है -1, ये सेकंड पॉइंट आ गया। अब इससे नेक्स्ट देखिए x है +1 और y -0.5, x +1 इस तरफ है +1 और y -0.5, ये देखिए ये 0 था ये -1, तो इसके दरमियान में कहीं भी होगा -0.5। तो इस पॉइंट को जब मैं आगे बढ़ाऊँगा और इसको तो मेरे पास ये पॉइंट आएगा। अब इन तीनों पॉइंट्स को मैं आपस में मिला दूंगा। जब मैं मिलाऊंगा तो देखें मेरे पास इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तो ये है इसके पार्ट नंबर 3 का आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 2, जिसकी स्टेटमेंट है प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक फंक्शन। अब ये देखें ये क्यूबिक फंक्शन है और ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। वो कह रहे हैं इसका ग्राफ ड्रा करो। तो सबसे पहले मैं इसका पार्ट नंबर 1 सॉल्व करने लगा हूँ। ये देखिए y इक्वल x³ + 2x² - 5x - 6 ये फंक्शन दिया हुआ है और इसमें उसने कहा है कि x की वैल्यू जो सी है वो -3.5 से ग्रेटर और इक्वल, यानी कि इससे बड़ी बड़ी और इसके बराबर है, और 2.5 इससे छोटी छोटी हैं या इसके इक्वल हैं। इसका मतलब ये है कि जो मैं x की वैल्यू पहले पुट कर रहा था ना 0 -1 1, जो मर्जी मैंने कहा था पुट कर सकते हैं, लेकिन इसमें देखिए उन्होंने एक लिमिट दे दी है कि x की वैल्यू आपने इसके अंदर अंदर लेनी है। अब इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं। एक तो ये जैसे मैंने आपको पिछला क्वेश्चन करवाया है सॉल्व करके, और दूसरा ये है कैलकुलेटर पे आप डायरेक्ट करें। मैं दोनों मेथड आपको हर क्वेश्चन में दोनों पैटर्न से करवाऊंगा, आपकी चॉइस है, आपको जो बेहतर लगे वो कर सकते हैं। लेकिन अभी आप 9 ग्रेड में हैं तो बेहतर तो ये है कि आप सॉल्व करें, क्योंकि डायरेक्ट कैलकुलेटर वाला मेथड जो सा है वो ज़्यादातर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में यूज़ होता है, क्योंकि वो ज़रा बड़ी क्लासेस होती हैं तो वहाँ पर पेपर में टाइम कम होता है तो डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट की जाती हैं। लेकिन आप अभी 9 क्लास में है तो बेहतर होगा आप इसको सॉल्व करके जो वैल्यूज़ आएंगी उस लिहाज से ग्राफ ड्रा करें। तो देखें x की वैल्यू -3.5 से लेनी है मैंने, यानी कि -3 ले लेता हूँ, -2 ले लेता हूँ, -1 फिर 0 फिर 1 फिर 2। अब ज़रूरी नहीं यही लेनी है, आप डेसिमल भी ले सकते हैं कि -3.5 फिर -3 फिर -2.5 -2 -1.5 -1, वो इतनी ज़्यादा वैल्यूज हो जानी है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा पुट करने के लिए। तो मैं डेसिमल के बगैर वाली जो वैल्यूज़ हैं इनको ही यूज़ कर लेता हूँ। पहले मैं x की जगह पर -3 पुट करने लगा हूँ। तो ये देखें यहाँ मैं कह दूंगा फिर
कि पुट x इक्वल -3। अब ये 3 लाइनें मैंने इसलिए छोड़ी हैं कि यहाँ पर मैं x और y के जो आंसर आएंगे इनको यहाँ पर पुट कर लूँगा ताकि ग्राफ बनाने के लिए मेरे लिए आसानी हो। जब x की जगह मैंने -3 पुट किया है तो ये देखिए y इक्वल x की जगह पर -3 का स्क्वायर +2, वैसे ही x की जगह पर -3 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर क्यूब है, मैंने स्क्वायर लिख दिया था, तो -3 का क्यूब। फिर इससे नेक्स्ट है -5, x की जगह पर -3 और ये -6। y इक्वल -3 का क्यूब जो कि है -27 प्लस -3 का स्क्वायर जो कि है 9, और 9 2 टाइम वो आ जाएगा 18, माइनस माइनस ये आ जाएगा प्लस, 5 3 टाइम ये आ जाएगा 15 और ये -6 वैसे ही। अब इनको जब मैं प्लस माइनस करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0। तो ये देखिए जब मैंने x -3 पुट किया है तो y मेरे पास आया है 0। अगर आप ये सारा नहीं करना चाहते, कैलकुलेटर पे करना चाहते हैं, तो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो चाहे सॉल्व कर लें चाहे कैलकुलेटर देख लें। अब मैं पुट करूंगा x की जगह पर जहां -3 है वहां पर -2। तो ये देख ले आपके सामने मैंने लिख दिया है -2 का क्यूब जो कि है -8, -2 का स्क्वायर 4, और 4 2 टाइम वो आ जाएगा 8, माइनस माइनस प्लस, 5 2 टाइम 10 और -6। जब इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4। यानी कि जब मैंने x की जगह -2 पुट किया है y मेरे पास आया है 4। अब मैं x की जगह क्या पुट करूंगा, -1। इसको मैं रेज कर देता हूँ कि x की जगह सर पर आ जाएगा -1। तो -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 1 2 टाइम ये आ जाएगा 2, माइनस माइनस प्लस, 5 1 टाइम 5 -6। जब इनको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास अगेन आंसर आ जाएगा 0। चाहे आप कैलकुलेटर पे करके देख लें, पैटर्न मैंने आपको बता दिया है, आपके पास यही आंसर आएगा। जब मैंने -1 पुट किया है मेरे पास आंसर है 0। अब मैं 0 पुट करूंगा, आपके सामने है ये पुट x इक्वल टू 0। तो मैंने x की जगह 0 पुट किया है, 0 का स्क्वायर सॉरी क्यूब वो 0 ही, 2 मल्टीप्लाई 0 वो भी 0, 5 0 टाइम 0। तो ये मेरे पास आ जाएगा सिंपल y इक्वल -6 के जब मैंने 0 पुट किया है मेरे पास आंसर आया है -6। अब इस नेक्स्ट मैं 1 पुट करूंगा, ये मैंने लिखा है पुट x इक्वल 1। 1 का क्यूब यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, 1 का क्यूब 1 ही, 2 1 टाइम वो आ जाएगा 2, -5 मल्टीप्लाई 1 -5 और -6 वैसे ही। जब इनको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा -8। यहाँ मैं लिख दूंगा कि जब मैंने x1 पुट किया है y मेरे पास आया है -8। अब मैं लास्ट में पुट करूंगा x इक्वल टू 2, कि यहाँ पे x की जगह फिर आ जाएगा 2, तो 2 का क्यूब वो आ जाएगा 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 टाइम ये भी 8, -5 मल्टीप्लाई 2 -10 और -6 वैसे ही। तो जब ये सॉल्व करूंगा तब भी आएगा 0, कि जब मैंने 2 पुट किया है मेरे पास आंसर आया है 0। अब इस लिहाज से मैं ग्राफ ड्रा करूंगा कि x -3 है और y 0। x नेगेटिव लेफ्ट की तरफ है -1, ये मेरे पास आ जाएगा -2, ये मेरे पास -3 और y 0। जब दूसरा पॉइंट 0 हो तो पहला पॉइंट ही माना जाता है, ये x वाला पॉइंट आ गया। अब इससे नेक्स्ट है x -2 और y 4। ये देखिए x -2 ये ही है, y 4 है। अब वो देखिए y 8 तक पॉइंट जा रहे हैं, यानी कि अगर मैं 8 तक ड्रा करूंगा तो डिस्टेंस काफ़ी बढ़ जाएगा, इसलिए इसका डिस्टेंस मैं 1 1 नहीं रखता, 2 2 रख लेता हूँ। और ये देखें पॉजिटिव का 4 है, ये मेरे पास आ जाएगा 2, ये मेरे पास आ जाएगा 4। ये 4 वाला पॉइंट आगे बढ़ाऊंगा, -2 वाला पॉइंट बढ़ाऊंगा तो मेरे पास ये पॉइंट आएगा। अब इससे नेक्स्ट है x -1 और y 0। ये मेरे पास x है -1 और y 0 x एक्सिस पे ही है, तो ये तीसरा पॉइंट आ गया। अब इससे नेक्स्ट है x 0 और y -6। x 0 और y नेगेटिव नीचे की तरफ है, 2 2 का डिफरेंस मैंने रखा है। ये मेरे पास आ जाएगा -2 -4 -6, और ये मेरे पास -8, लेकिन यहाँ पर 0 के साथ -6 है, तो ये भी वाला पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि x 0 है तो यही पॉइंट आ जाएगा। अब इससे नेक्स्ट है x1 और y -8।
एक्स पॉजिटिव अब राइट साइड की तरफ है, ये 1 और वाई -8। इस पॉइंट को मैं आगे बढ़ाऊंगा और ये -8 वाला पॉइंट, तो मेरे पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा ग्राफ पे। अब इससे नेक्स्ट है x2 और y0। ये देखें, ये है मेरे पास x2 और y0 है, यानी कि यही फिर पॉइंट आ गया। अगर मैं इसका भी 1 1 का डिफरेंस रखता ना, तो ये -1 -2 -3 -4 -5 6 -7 और -8 और आगे चले जाना था, इसलिए मैंने इनका डिफरेंस 2 2 का रखा है। अब इन पॉइंट्स को मैं आपस में इस तरह कर्व के शेप में मिला दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जब पावर 3 हो क्यूबिक आ रही हो तो इसका ग्राफ कौन सा है, वो फिर एस शेप का होता है। तो इनको मैं आपस में मिला दूंगा तो मेरे पास इस तरह का ग्राफ बनेगा। इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ा दूंगा कि मेरे पास इस शेप का ग्राफ है जब मैंने पॉइंट्स को आपस में मिलाया है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 2। अब y = x स्केयर, यानी कि स्केयर आ गया तो पैराबोला की शेप बनेगी, एस शेप नहीं बनेगी। अब इसमें उसने नहीं कहा हुआ कि क्या क्या वैल्यू पुट करनी है, तो मैं अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर सकता हूँ। जैसे मैंने आगे वैल्यूज पुट की है ना, मैं वैसे ही करूँगा कि ये x है और दूसरा पॉइंट y। अब मैं -3 पुट करूँगा, फिर -2 -1 फिर 0 1 2 3 ये वैल्यूज पुट कर लेता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले मैं पुट करने लगा हूँ x की जगह पर -3। जब मैंने -3 पुट किया है तो y = ये -3 का स्केयर प्लस x की जगह पर -3 और -2 वैसे ही, -3 का स्केयर 9 प्लस माइनस वो आ जाएगा -3 वैसे ही, और ये -2 9 -3 -2 वो मेरे पास आ जाएगा 4। कि जब मैंने x -3 पुट किया है y मेरे पास आया है 4। अब मैं कैलकुलेटर पे आपको दिखा दूँ कैसे करते हैं। मैं -3 पुट करने लगा हूँ, तो ये देखिए ब्रैकेट -3 ब्रैकेट क्लोज इसका स्केयर, फिर इससे नेक्स्ट है प्लस x है इसकी जगह पर -3 ब्रैकेट क्लोज, फिर है प्लस मैंने लिख दी है -2 इक्वल प्रेस करूंगा तो सिंपल देखिए मेरे पास आंसर आ गया है 4। चाहे कैलकुलेटर कर लें चाहे सॉल्व कर लें। अब x की जगह मैं -2 पुट करने लगा हूँ, तो जहाँ जहाँ 3 है वहाँ वहाँ पर -2 आ जाएगा। ये मैंने लिख दी है। -2 का स्केयर वो आ जाएगा 4 प्लस माइनस -2 और ये -2 वैसे ही, तो सॉल्व करके मेरे पास आंसर आ जाएगा 0। जब -2 है y आया है 0। अब x की जगह क्या पुट करूँगा मैं -1, तो ये देखें x की जगह मैंने -1 पुट कर दिया। -1 का स्केयर 1 प्लस माइनस वो आ जाएगा -1 वैसे ही, और ये -2 +1 -1 कट जाएगा, बाकी रह जाएगा -2। कि जब मैंने -1 पुट किया है y मेरे पास आंसर आया है -2। अब मैं x की जगह पुट करूँगा 0। ये है आपके सामने, मैंने 0 पुट किया है। 0 का स्केयर 0 ही, ये भी 0 ही, और -2 वैसे ही, यानी कि मेरे पास आंसर आ गया है अब -2 जब मैंने 0 पुट किया है। अब मैं 0 की जगह 1 पुट करूँगा कि x = 1, तो ये देखिए 1 का स्केयर 1 ही, +1 और ये -2 वैसे ही, 1 + 1 2 -2 ये आ जाएगा 0। के जब 1 पुट किया है मेरे पास y आया है 0। अब मैं पुट करूँगा इस x की जगह पर 2, तो ये देखिए आपके सामने मैं x की जगह 2 पुट करने लगा हूँ। 2 का स्केयर 4 +2 वैसे ही और -2 वैसे ही, तो सिंपल मेरे पास y की वैल्यू आ गई है 4। अब मैं पुट करूँगा x की जगह 3, तो ये मैंने x = 3, ये भी यहाँ भी 3 और 3, 3 का स्केयर 9 +3 वैसे ही और -2, 9 + 3 12 12 -2 ये मेरे पास आ जाएगा 10, तो मैं यहाँ लिख लूँगा 10। अब ग्राफ के जब x -3 है y 4 है, तो ये देखिए x नेगेटिव लेफ्ट साइड पे -1, ये है मेरे पास -2 और ये है -3, और y क्या है 4। ये देखिए y कहाँ तक जा रहा है 10 तक, इसलिए मैं इसका डिफरेंस 1 1 नहीं रखूँगा, ये मैं कह दूँगा 2 4, इससे नेक्स्ट आ जाएगा 6, ये 8 और इससे नेक्स्ट आ जाएगा 10। जब -3 था तो y है 4, -3 को आगे बढ़ाऊँ 4 को आगे बढ़ाऊँ तो मेरे पास ये पॉइंट आएगा। अब इससे नेक्स्ट अगर x है -2 तो y क्या है 0। ये देखिए x -2 और y 0 है, यानी कि x वाला पॉइंट ही आएगा। फिर इससे नेक्स्ट x -1 है और y क्या है -2। x -1 और y -2 नेगेटिव नीचे की तरफ है, ये है -2, -1 और -2 को आगे बढ़ाऊँ तो मेरे पास ये पॉइंट आएगा। इससे नेक्स्ट है x 0 और y -2। x 0 है और y क्या है -2, यानी कि ये वाला पॉइंट आ गया। अब इससे नेक्स्ट x 1 और y 0। ये देखिए x 1 पॉजिटिव इस तरफ आ जाएगा, ये 1 है और y 0, यानी कि x वाला पॉइंट ही ये मेरे पास पॉइंट आ गया है। अब इससे नेक्स्ट x 2 और y 4,
तो ये देखें, ये है मेरे पास x 2 और y 4, ये 2 है ये 4। इस पॉइंट को आगे बढ़ाऊँ, इस पॉइंट को आगे बढ़ाऊँ तो मेरे पास ये पॉइंट आता है। चाहे आप इतने पॉइंट फाइंड कर ले, आपकी चॉइस है। चलिए ये भी ड्रा कर लेते हैं। x 3 है और y 10 है। तो ये देखिए x है मेरे पास 3, y 10, ये 10 है। इसको आगे बढ़ाऊँ, इसको आगे बढ़ाऊँ तो मेरे पास ये पॉइंट आया है। अब इन सारे पॉइंट्स को मैं आपस में मिला दूंगा तो आपके सामने है, देखिए इस तरह की फॉर्म बनी है और ये पैराबोला की शेप है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 3। पावर देखिए 3 है क्यूबिक, तो इसका भी एस शेप की तरह ग्राफ बनेगा। इसमें उन्होंने ये देखें लिमिट भी दे दी हुई है कि एक्स की वैल्यू मैंने -2 से बड़ी और बराबर लेनी है और 0.5 से छोटी या बराबर। तो ये देखिए -2.5 से पीछे क्या आता है, -2, -1 और यहाँ पर 0। अब इसमें सिर्फ 3 वैल्यूज़ आ रही हैं तो मैं डेसिमल वाली भी ले लूँगा ताकि 3 वैल्यू से ग्राफ नहीं बनेगा। -2 ये मैं ले लूँगा, -1.5, फिर -1 है, इससे पीछे -0.5, फिर 0 है, फिर 0.5 है और -2 से बड़ा -2.5 है। तो कितनी वैल्यूज़ होगी, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको अगर मैं ड्रा करूँ, ये देखिए ये x है और y। पहले मैं x की वैल्यू लेने लगा हूँ -2.5, फिर इससे नेक्स्ट -2, -1.5, फिर -1, फिर -0.5, 0 और 0.5। जब मैंने -2.5 पुट करने लगा हूँ कि पुट x इक्वल -2.5, तो ये देखें y इक्वल -2.5 का क्यूब प्लस 3, वैसे ही x की जगह पर -2.5 ब्रैकेट स्केयर प्लस 2, वैसे ही x की जगह पर -2.5। अब -2.5 का क्यूब जब कैलकुलेटर पे लेंगे तो आ जाएगा -15.62 प्लस -2.5 का स्केयर लेंगे, जो आंसर आएगा जब उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 18.75 प्लस माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई 2.5 वो आ जाएगा 5। जब इनको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी -1.87। तो आप डेसिमल के बाद सिर्फ एक पॉइंट ले लेके, जब मैंने -2.5 पुट किया है मेरे पास आंसर आया है -1.8। अगर आप कैलकुलेटर पे करना चाहते हैं तो ये देखिए ब्रैकेट x क्या है -2.5 ब्रैकेट क्लोज, इसकी पावर है 3, वो मैंने लिख ली है। फिर देखिए प्लस 3x है इसकी जगह पर -2.5 ब्रैकेट क्लोज और इसका स्केयर है। फिर इससे नेक्स्ट है +2 और x की जगह पर -2.5 ब्रैकेट क्लोज, और जब मैं इक्वल प्रेस करूंगा तो देखिए मेरे पास आंसर आ गया है -1.87 और मैंने डेसिमल के बाद एक पॉइंट लिया है -1.8 आपके सामने है। अब x की जगह मैं -2 पुट करूंगा। ये देखिए आपके सामने -2 पुट किया है। -2 का क्यूब वो आ जाएगा -8, -2 का स्केयर 4 और 4 3 टाइम वो आ जाएगा 12 प्लस माइनस -2 2 टाइम 4। तो जब इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 0, वो मैंने 0 पुट कर दिया है। अब x की जगह पर सिंपल -1.5, ये मैंने -1.5 पुट किया है। तो -1.5 का क्यूब जो कि है -3.37 प्लस -1.5 के स्केयर को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वो आ जाएगा 6.75 और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे वो आ जाएगा -3। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे वो आ जाएगा 0.38। मैं 0.3 ले लेता हूँ कि जब मैंने ये पुट किया है मेरे पास आंसर आया है 0.3। अब x की जगह देखें मैंने -1 पुट किया है। -1 का क्यूब -1, -1 का स्केयर +1 होता है, 1 मल्टीप्लाई 3 वो आ जाएगा 3 और प्लस माइनस -2 1 टाइम 2। जब इसको सॉल्व करेंगे आपके पास अगेन आंसर आ जाएगा 0 कि जब मैंने -1 पुट किया है मेरे पास आंसर आया है 0। अब मैं x की जगह क्या पुट करूँगा, -0.5, ये मैंने लिख लिया है x की जगह पे। अब -0.5 का स्केयर जो कि है -0.125, -0.5 का स्केयर जो आंसर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.75 प्लस माइनस -2 मल्टीप्लाई 0.5 तो आ जाएगा 1। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -0.37, वो मैंने -0.3 ले लिया है, यहाँ भी लिख लूँगा -0.3। अब x की जगह मैं 0 पुट करने लगा हूँ तो ये भी आ जाएगा 0, 3 मल्टीप्लाई 0 वो भी 0 और ये भी 0। तो सिंपल y मेरे पास क्या आ जाएगा, 0। जब मैंने 0 पुट किया है y भी आया है 0। अब मैं क्या पुट करूँगा, 0.5, तो ये मैंने 0.5 पुट किया है। अब 0.5 का क्यूब जो कि है 0.125
0.5 का स्केयर उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो आ जाएगा 0.75 और 2 के से मल्टीप्लाई करूँगा वो आ जाएगा 1। जब इसको मैं सॉल्व करूँगा वो आ जाएगा 1.87, तो मैं 1.8 ही ले लूँगा। यहाँ मैं लिख लूँगा 1.8। अब इसका ग्राफ ये देखें, x है -2.5। अब इनका डिफरेंस देखें, -2.5 फिर 2 है फिर 1.5। तो अपनी आसानी के लिए इसको मैं कह दूंगा 0। ये है मेरे पास 0.5 माइनस में, ये -1, ये -1.5, ये मेरे पास आ जाएगा -2, ये मेरे पास -2.5। आपकी चॉइस, आप इसको 1 2 भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने अपनी आसानी देखी है कि इनका हाफ ऑफ का डिफरेंस है 0.5 का, तो मैंने वही रख लिया है। अब x है -2.5 और y है -1.8, यानी कि ये देखें, ये भी मैं वही कर लेता हूँ कि ये है मेरे पास -0.5, ये मेरे पास -1, ये है मेरे पास 1.5 और ये है मेरे पास -2। अब -1.8 जो कि -1.5 और -2 के दरमियान से थोड़ा सा आगे ऑलमोस्ट यहाँ पे होगा, तो इस पॉइंट को मैं आगे बढ़ाऊंगा और -2.5 को जब आगे बढ़ाऊंगा तो ऑलमोस्ट मेरे पास ये पॉइंट मिलेगा। अब इससे नेक्स्ट देखें, ये x है -2 और y 0, तो x -2 ये है और y है ही 0, तो यही मेरे पास पॉइंट आ जाएगा। अब इससे नेक्स्ट x है -1.5 और y 0.3, ये है मेरे पास 1.5 और y है 0.3 पॉजिटिव ऊपर की तरफ। मैंने हाफ का डिफरेंस रखा है, तो ये पॉजिटिव में 0.5 और पॉजिटिव में 1, तो 0.5 से थोड़ा सा पीछे ऑलमोस्ट यहाँ पे होगा 0.3। तो मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा और -1.5 को आगे बढ़ाऊंगा तो मेरे पास ये पॉइंट मिलेगा। अब इससे नेक्स्ट देखें, x है -1 और y 0, ये है x -1 और y है ही 0, यानी कि फिर यही पॉइंट आ जाएगा। इससे नेक्स्ट x है -0.5 और y -0.3, तो ये है देखें -0.5 और y -0.3, नेगेटिव नीचे की तरफ है, ये है -0.5, इससे थोड़ा सा ऊपर ये होगा -0.3। जब इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा और इसको आगे बढ़ाऊंगा तो ऑलमोस्ट मेरे पास ये पॉइंट मिलेगा। अब मिक्स अप ना हो जाए, इस पॉइंट को मैं ऊपर लिख लेता हूँ कि यहाँ पे था -0.5। जब इसको मैंने आगे बढ़ाया है और इसको आगे बढ़ाया तो मेरे पास ये पॉइंट आया है। अब इससे नेक्स्ट x है 0 और y है 0, यानी कि ओरिजिन यही मेरे पास पॉइंट आ जाएगा। अब इससे नेक्स्ट देखें, x है 0.5 और y 1.8, x 0.5 पॉजिटिव में ये आ जाएगा 0.5 और y है 0.8, ये है 0.5 और 1 के दरमियान में ऑलमोस्ट यहाँ पे होगा 0.8। इसको आगे बढ़ाऊँ और इसको आगे बढ़ाऊँ तो मेरे पास ये पॉइंट आ जाएगा। अब इन पॉइंट्स को मैं आपस में इस तरह मिला दूंगा, तो ये देखिए आपके सामने मैंने इन पॉइंट्स को मिला दिया है और ये एस शेप बनी है, ये है इसका ग्राफ। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 4। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पैराबोला की शेप बनेगी। मेरी चॉइस है, मैं कुछ भी पुट कर सकता हूँ। तो ये देखें, यहाँ पर मैं लिख लूँगा x और यहाँ पर y। मैं -2 पुट कर लेता हूँ। अब यहाँ से -2 -1 0 1 2, आपकी चॉइस है, आप -3 भी पुट कर सकते हैं और यहाँ पर 3 भी पुट कर सकते हैं। तो पहले मैं -2 पुट करने लगा हूँ, ये मैं कह लेता हूँ पुट x इक्वल -2। जब मैंने -2 पुट किया है तो y इक्वल 5x की जगह पर -2 का स्केयर, -2 वैसे ही x की जगह पर -2 और ये -3। ये देखिए -2 का स्केयर 4 4 5 टाइम ये आ जाएगा 20, माइनस माइनस प्लस और 2 2 टाइम ये आ जाएगा 4 और -3 वैसे ही 20 + 4 -3, तो वो मेरे पास आ जाएगा 21। जब मैंने -2 पुट किया है y मेरे पास आया है 21। अब कैलकुलेटर पे आपको मैंने 2 3 दफ़ा सिखा दिया है, आप इसको पुट कर सकते हैं खुद ही। अब मैं क्या पुट करूंगा x की जगह पर -1, तो ये देखिए मैंने x की जगह -1 पुट कर लिया है। -1 का स्केयर 1 1 5 टाइम 5, माइनस माइनस प्लस ये 2 वैसे ही और -3, 5 + 2 7 7 -3 वो मेरे पास आ जाएगा 4। जब मैंने -1 पुट किया है y आया है 4। अब मैं x की जगह सिंपल 0 पुट कर दूंगा, तो ये देखें आपके सामने मैंने जब 0 पुट किया है तो 5 × 0 0 ही, 2 × 0 0 -3, तो 0 -3 ये मेरे पास आ जाएगा -3। यहाँ मैं लिख दूंगा, जब मैंने x 0 पुट किया है y आया है मेरे पास -3। अब x की जगह पर क्या पुट करूँगा 1, तो ये देखिए 1 का स्केयर 1 ही, 1 5 टाइम 5 ये आ जाएगा -2 -3, तो ये मेरे पास आ गया है 0। जब मैंने x1 पुट किया है y मेरे पास आया है 0। अब मैं 1 की जगह पुट करूँगा 2,
ये पुट किया है मैंने, 2 का स्केयर 4, 4 5 टाइम 20, ये मेरे पास 2, 2 टाइम 4 और -3। जब इनको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 13, यह मैं लिख लूँगा 13। अब ये देखें y क्या है 21, अगर इसको मैं y 20 में लिखूँगा काफ़ी आगे बढ़ जाएगा, इसलिए मैं इनका डिफरेंस 3 3 का रखूँगा। और x है -2, ये देखिए ये है -1, ये है -2 और y 21 है, तो ये देखें पॉजिटिव है। 3 6 9 12 15, इससे नेक्स्ट 18 और इससे नेक्स्ट 21। x -2 और y 21, x -2 और y 21, इस पॉइंट को जब आगे बढ़ाऊंगा और इसको भी, तो मेरे पास ये पॉइंट आया है। अब x -1 और y 4, अब ये देखें x -1 और y 4, 3 से आगे 4 ऑलमोस्ट यहाँ पे है, तो इस पॉइंट को आगे बढ़ाऊँ इसको, तो मेरे पास ये पॉइंट आएगा। अब इससे नेक्स्ट क्या है x 0 और y -3, y नेगेटिव नीचे की तरफ है, x 0 और y -3, ये मेरे पास आ जाएगा -3, तो इस पॉइंट को मैं हाईलाइट कर दूंगा क्योंकि x है ही 0। अब इससे नेक्स्ट है x1 और y 0, ये देखिए यहाँ पे है x1 और y है ही 0, तो मेरे पास यही पॉइंट आ जाएगा। अब इससे नेक्स्ट क्या है x2 और y 13, तो ये देखिए x2, ये है x2 और y 13, ये है 12, 12 से थोड़ा सा आगे ऑलमोस्ट यहाँ पे है 13, इसको जब मैं आगे बढ़ाऊंगा और इसको आगे, तो मेरे पास ये पॉइंट आएगा। अब इन चारों पॉइंट्स को मैं आपस में मिला देता हूँ, तो मेरे पास देखें इस तरह का ये ग्राफ बना है जो कि पैराबोला की शेप है। तो ये आपके सामने, इसको ज़रा मैं सीधा कर लेता हूँ, ये मेरे पास पैराबोला की शेप आई है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 3, प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस के, यानी जो ये फंक्शंस दिए हुए हैं इनके ग्राफ ड्रा करें। अब इसमें देखें एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है और रेसिप्रोकल इक्वेशन है, इनको सॉल्व करते हैं, बड़े आसान है, थोड़ी लेंथी है सिर्फ। इसका पार्ट नंबर 1, y = 4 की पावर x, तो मेरी मर्ज़ी है मैं जो मर्ज़ी वैल्यू पुट करूँ x की, यहाँ पे देखें मैं लिख लेता हूँ x और y। चलिए मैं -3 से पुट कर लेता हूँ, ये है -3 -2 -1 0 1 2 3। कैलकुलेटर में मैं आपको समझाता हूँ पहले सॉल्व करके, मैं पुट करने लगा हूँ x = -3, तो ये देखिए y = 4 की पावर -3, ऊपर नेगेटिव वैल्यू है नीचे जाएगी तो पॉजिटिव, यानी कि 1/4 की पावर 3। इससे नेक्स्ट मैं अगर करूं तो 1/4 की पावर 3 जो कि है 64, अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूं तो वो आ जाएगा 0.02। यह हम पुट कर लेते, तो जब मैंने -3 पुट किया है तो मेरे पास y की वैल्यू आई है 0.02, तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.015, तो मैं 012 भी लिख सकता हूँ, चलिए मैं यही लिख लेता हूँ कि 0.01। अब मैं आपको कैलकुलेटर पे दिखा दूँ कैसे करना है। ये देखिए आपके सामने कैलकुलेटर है, 4 है ना, 4 की पावर अब मैं लिखूंगा 4, स्केयर के साथ जो बटन है इसको प्रेस करेंगे तो ये देखिए पावर आ गई है। मैंने क्या पुट किया x की जगह पर -3, तो ये देखिए माइनस और 3 प्रेस करूंगा, इक्वल प्रेस करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा फ्रैक्शन में। जब मैं डेसिमल में करूंगा वो आ जाएगा 0.015, तो मेरे पास आगे भी यही आंसर आया है। अब इससे नेक्स्ट मैं x की जगह पुट कर लेता हूँ -2, क्योंकि मैं सेकंड वाली पुट करने लगा ये वाली। जब मैं x की जगह -2 पुट करूंगा तो 4 की पावर -2, ऊपर नेगेटिव नीचे आएगी पॉजिटिव, और 4 का स्केयर क्या होता है 16। अब 1/16 वो किसके इक्वल है 0.06 के, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ 0.06। अब मैं x की जगह पुट करूँगा -1, तो ये देखिए आपके सामने है, x की जगह मैंने -1 पुट किए है, ये भी -1, ऊपर नेगेटिव नीचे आएगी तो पॉजिटिव की 1/4 जब आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.25, ये हम लिख लेता हूँ 0.25। अब मैं 0 पुट करने लगा हूँ तो ये देखिए क्या आएगा 4 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 हो वो 1 के इक्वल होती है, तो यहाँ फिर मैं लिख दूंगा 1। अब इस सारे को मैं रेज कर देता हूँ और सिंपल x की जगह पर 1 पुट करने लगा हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा 4 की पावर 1 जो कि 4 के ही इक्वल है, ये मैं यहाँ पे लिख दूंगा। अब x की जगह मैं पुट करने लगा हूँ 2 कि x = 2, तो 4 का स्केयर जो कि है 16। अब x की जगह यहाँ मैं लिख लेता हूँ पहले 16, x की जगह मैं 3 पुट करूँगा तो 4 की पावर 3 जो कि है 64, वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 64। अब इसका मैं अगर ग्राफ ड्रा करूँ, ये देखिए x है -3, ये है 0, ये है -1, ये है मेरे पास -2 और ये है मेरे पास -3, और y क्या है 0.01, कहाँ तक जा रहा है 64 तक। अगर मैं 1 1 का डिफरेंस लूँगा तो 64 काफ़ी आगे निकल जाएगा,
यहाँ मैं डिफरेंस लूँगा 10 का, ये है 20, सॉरी मैंने 120 कर दिया 20, इससे नेक्स्ट ये 30, इससे नेक्स्ट 40, ये आ जाएगा 50, ये मेरे पास आ जाएगा 60 और ये मेरे पास आ जाएगा 70। तरतीब से आपने डिफरेंस रखना है। अब जब x-3 है, y क्या है 0.01। अब ये देखें, ये है 0 और 0.01 कहाँ होगा, बिल्कुल 0 के पास पास, तो ऑलमोस्ट बिल्कुल यहाँ पे होगा ये 0.1 और -3, ये पॉइंट आ गया है। अब इससे नेक्स्ट x है -2 और y है 0.06। ये देखें, ये है -2, 0.06, वो भी बिल्कुल 0 के करीब करीब ही होगा, तो ऑलमोस्ट मैं कह देता हूँ कि मेरे पास ये पॉइंट आया है। अब इससे नेक्स्ट x है -1 और y 0.25। ये देखें, ये है x -1 और y 0.25, जो कि बिल्कुल 0 के करीब ही है। मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि मेरे पास ये पॉइंट आया है। अब इससे नेक्स्ट x है 0 और y 1, तो ये देखें x 0 और y 1, जो कि थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, ऑलमोस्ट यहाँ पे आप कह दें कि y 1 है और x 0 है। इससे नेक्स्ट है x 1 और y 4, तो ये देखें x पॉजिटिव में आ गया है, ये है 1 और y 4, 10 है, इसके दरमियान ये होगा 5 से थोड़ा सा नीचे 4। जब उस पॉइंट को आगे बढ़ाऊंगा और इसको बढ़ाऊंगा तो मेरे पास ये पॉइंट आया है। अब इससे नेक्स्ट x2 और y 16, ये है मेरे पास 2 और y 16, 20 और 10 के दरमियान से थोड़ा सा ऊपर ये होगा 16। इस पॉइंट को जब मैं आगे बढ़ाऊंगा तो मेरे पास ये पॉइंट आ जाएगा। इससे नेक्स्ट है x3 और y 64, ये मेरे पास आया है 3 और 64, 60 से थोड़ा सा ऊपर, ऑलमोस्ट यहाँ पर जब इस पॉइंट को आगे बढ़ाऊंगा तो ये मेरे पास पॉइंट आएगा। अब इन पॉइंट्स को मैं आपस में मिला देता हूँ, तो मेरे पास देखें ये इस तरह का ग्राफ बनेगा जो कि आपके सामने है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 2। अब इसमें वैल्यूज़ मैं कोई भी पुट कर लेता हूँ। चलिए ये देखें, पहले x है और फिर y है। अब इसमें पुट करने लगा हूँ -2, -1, 0, 1 और 2। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने -3 और +3 क्यों नहीं पुट की, पिछले क्वेश्चन में तो की है। तो कोई इशू नहीं है, आप पुट कर सकते हैं यहाँ पर -3 भी, मैंने इसलिए पुट नहीं की। अब ये देखिए 5 की पावर जब मैं -3 पुट करूँगा, 5 माइनस वैसे ही x की जगह जब मैं -3 पुट करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 5 की पावर 3। तो 5 की पावर 3 क्या होती है 125। तो कितना बड़ा ग्राफ बन जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर क्यूब नहीं लिया, स्केयर तक रखा है। अब यहाँ पर अगर मैं पुट करूँ तो y, सॉरी पहले मैं लिख लेता हूँ कि पुट क्या करने लगा हूँ, x इक्वल -2, तो मेरे पास आ जाएगा y इक्वल 5, वैसे ही ये माइनस भी वैसे ही x की जगह पे आ जाएगा -2। तो ये देखिए y इक्वल माइनस माइनस प्लस, वो आ जाएगा 5 का स्केयर। तो 5 का स्केयर क्या होता है 25। तो यहाँ मैं लिख लूँगा, जब मैंने -2 पुट किया है मेरे पास आंसर है 25। अब कैलकुलेटर पे कैसे करना है, ये देखिए आपके सामने 5 की पावर माइनस है ना, तो ये देखिए 5, इसकी ये पावर क्या है, पहले माइनस वैसे ही -2 पुट किया मैंने, तो ब्रैकेट -2 ब्रैकेट क्लोज। जब इक्वल प्रेस करूँगा तो देखिए मेरे पास आंसर आ गया है 25। दोनों आंसर सेम आए हैं। अब देखें सॉल्व करना है अगर, तो x की जगह मैं क्या पुट करने लगा हूँ अब -1। तो ये देखिए मैंने लिख दी है x इक्वल -1, यहाँ भी -1, माइनस माइनस प्लस, तो 5 की पावर 1 जो कि 5 के इक्वल है, तो यहाँ मैं लिख दूँगा 5। अब जब मैं ज़ीरो पुट करूँगा तो किसी भी नंबर की पावर 0 वो 1 की इक्वल होती है, तो ये 1 आ जाएगा। अब मैं क्या पुट करने लगा हूँ, ये चाहे मैं यहाँ मैं कर देता हूँ कि x की जगह अब मैं 1 पुट करने लगा हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा y इक्वल 5 माइनस वैसे ही x की जगह 1, तो y इक्वल ऊपर पावर नेगेटिव है नीचे आएगी, तो ये आ जाएगी पॉजिटिव में। अब 1/5 वो होता है 0.2 के, ये मैंने लिख दी है। जब मैंने 1 पुट किया है मेरे पास आंसर है 0.2, चले यहाँ भी लिख लेता हूँ 0.2। अब मैं पुट करने लगा हूँ x की जगह पर 2, तो ये देखिए y इक्वल 5 माइनस वैसे ही x की जगह पे आ जाएगा 2, तो y इक्वल 1 ऊपर नेगेटिव है नीचे आएगी, तो ये आ जाएगी पॉजिटिव, जो कि है 1/5 का स्क्वायर 25, और डेसिमल में कन्वर्ट करूँगा वो आ जाएगा 0.04। अब इन पॉइंट्स को मैं ग्राफ में ड्रा करूँगा। ये देखिए x है -2, तो ये देखिए x, ये मेरे पास है -1, ये है मेरे पास -2, और y क्या है 25। अब मैं 5 का डिफरेंस रख लूँगा, क्योंकि अगर मैं 1 रखूँगा काफ़ी ज़्यादा आगे चले जाएगा। ये है मेरे पास 5, 10, 15, ये है मेरे पास 20 और 25, -2 और 25, इसको जब मैं आगे बढ़ाऊँगा तो मेरे पास ये पॉइंट आया है। अब इससे नेक्स्ट है x -1 और y 5।
ये देखिए ये है -1 और ये है 5, तो मेरे पास ये पॉइंट आया है। इससे नेक्स्ट है x0 और y1, ये है 0 y1 ऑलमोस्ट यहाँ पे होगा, तो ये पॉइंट आ गया। अब इससे नेक्स्ट है x1 और y 0.2, तो ये देखें ये है मेरे पास x1 और y 0.2, 0 से थोड़ा सा ऊपर, तो ऑलमोस्ट इसको जब मैं आगे बढ़ाऊँगा तो मेरे पास ये पॉइंट आएगा। इससे नेक्स्ट है x2 और y 0.04, ये देखिए ये है मेरे पास x2 और 0.04 बिल्कुल ज़ीरो के करीब है, तो मेरे पास ऑलमोस्ट ये पॉइंट आएगा। अब इन पॉइंट्स को मैं आपस में मिला दूंगा तो मेरे पास देखें इस तरह का ग्राफ बनेगा, आपके सामने है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 3 कि y इक्वल 1/x-3, और इसमें उन्होंने कहा हुआ है कि x की वैल्यू जो आपने पुट करनी है वो 3 नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा जो मर्जी होनी चाहिए। तो इस लिहाज से फिर यहाँ मैं पुट कर लेता हूँ, यहाँ पर x और यहाँ पर y। मैं -2 से स्टार्ट कर लेता हूँ कि -2 -1 फिर 0 1 और 2, उन्होंने कहा 3 नहीं होनी चाहिए, तो इससे एक आगे वाली वैल्यू पुट कर लेते हैं जो कि है 4। अब यहाँ पर मैंने नेगेटिव वाली वैल्यू ज़्यादा नहीं ली, क्यों नहीं ली अभी आपको आइडिया हो जाएगा जब मैं इसका ग्राफ ड्रा करने लगूँगा, यानी कि इसको मैं सॉल्व करता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखें पहले मैं पुट करने लगा हूँ x इक्वल -2, ज़रूरी नहीं है कि लेनी नहीं है, आप x की जगह -3 ले सकते हैं, -4 भी ले सकते हैं। ये देखिए जब मैंने -2 पुट किया है तो y इक्वल 1/x की जगह पर -2 और ये -3, तो y क्या आ गया है 1/-5। अब इसको जब मैं डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा -0.2, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ -0.2। अब मैं कैलकुलेटर में आपको करके दिखा देता हूँ। अब कैलकुलेटर पे ये देखें 1 डिवाइडेड बाय x-3 है ना, तो x की जगह मैंने -2 पुट करना है। अब ये देखिए पहला दूसरा तीसरा, जो तीसरा बटन है ना वो डिवाइड वाला है। अब एक ये भी सिंबल है डिवाइड वाला, लेकिन मैं ये यूज़ करूँगा। अभी डिवाइड क्या है x है ना, तो x की जगह मैं पुट कर लूँगा -2 और ये -3 वैसे ही। अब इक्वल प्रेस करूँगा तो ये देखें मेरे पास डायरेक्ट आंसर आ गया है -0.2। अब x की जगह मैं पुट करूँगा -1, तो सिंपल ये देखिए मैं पुट करने लगूँ x की जगह पर -1, यहाँ भी x है जिसकी जगह पे आ जाएगा -1 -3, वो मेरे पास आ जाएगा -4। अब 1/-4 वो क्या आता है -0.25, तो अपनी आसानी के लिए मैं इसको कर लेता हूँ -0.3, चाहे आप 0.25 भी लिख दे कोई इशू नहीं है, मैं लिख लेता हूँ -0.3। अब मैं 0 पुट करने लगा हूँ, तो ये देखें पुट x इक्वल टू 0, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0 -3, वो -3 वैसे ही। अब 1/-3 जो कि है 0.33 के, तो मैं लिख लूँगा वैसे ही -0.3, और यहाँ भी लिख लेता हूँ -0.3। अब इससे नेक्स्ट है x इक्वल 1, तो ये देखिए पुट x इक्वल 1, तो 1 -3 वो आ जाएगा -2, तो -1/2 जो कि किसके इक्वल है -0.5 के, तो यहाँ मैं लिख लूँगा -0.5। अब मैं 2 पुट करने लगा हूँ, तो पुट x इक्वल 2, तो 2 -3 वो आ जाएगा -1, तो सिंपल मेरे पास -1 ही आ जाएगा जब मैंने 2 पुट किया है। अब x की जगह मैं 4 पुट करने लगा हूँ, तो ये मैंने लिखा है पुट x इक्वल 4, 4 -3 वो आता है 1। अब 1/1 वो भी है 1 के इक्वल, तो यहाँ मैं 1 लिख लूँगा। अब इसका अगर मैं ग्राफ ड्रा करूँ तो ये देखें x -2 है, ये देखें x -1 और ये मेरे पास आ जाएगा -2। अब y क्या है -0.2। अब ये देखें y की वैल्यू बहुत छोटी छोटी है, -1 से लेकर 1 के दरमियान है, तो इसलिए मैं इनका डिफरेंस बड़ा ले लूँगा, यानी कि ये है मेरे पास 0, इसको मैं कह दूंगा कि ये है मेरे पास -1, ये है मेरे पास -2 और ये है मेरे पास 1। अब -1 और 0 के दरमियान में ये होगा -0.5, मैंने क्या लेना है -0.2, जो कि 0 और 0.5 के दरमियान से थोड़ा सा पीछे होगा, ऑलमोस्ट यहाँ पे होगा -0.2। अब इस पॉइंट को मैं आगे बढ़ाऊँ और इस -2 को जब मैं आगे बढ़ाऊँगा, -2 मैं ऊपर लिख लेता हूँ, तो मेरे पास ये पॉइंट आ जाएगा। अब इससे नेक्स्ट है x -1 और y -0.3, ये देखिए x ये है मेरे पास -1 और -0.2 से थोड़ा सा आगे, ऑलमोस्ट यहाँ पे अब आ जाएगा ये -0.3। अब इससे नेक्स्ट x 0 है और y -0.3, अब ये देखें ये x 0 है और y -0.3, यानी कि ये पॉइंट खुद आ गया है। अब इससे नेक्स्ट x 1 और y -0.5, तो ये देखें ये मेरे पास पॉइंट आया है 1 और y क्या है -0.5, जो कि ये है। इस पॉइंट को आगे बढ़ाऊंगा और 1 को आगे बढ़ाऊंगा
तो मेरे पास ये पॉइंट आया है। अब इससे नेक्स्ट क्या है, x2 और y -1। ये देखें, ये है मेरे पास x2 और y है -1। इस 2 को और इस -1 को जब मैं आगे बढ़ाऊँगा तो मेरे पास ये पॉइंट आया है। अब इससे नेक्स्ट क्या है, x4 और y 1। ये देखें, x क्या है 2 3 और ये है मेरे पास x4 और y क्या है 1 आपके सामने है, तो ये मेरे पास 1 आ गया है। अब इसका ग्राफ ऐसे नहीं हो सकता, अगर मैं आपको ग्राफ ड्रा करके दिखाऊं तो ये देखें इस तरह मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ, तो ऐसे नहीं होगा कि यहाँ पे आके फिर ऐसे चले जाऊँ, क्योंकि इनके सेंटर में कोई पॉइंट भी नहीं है। और देखिए क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है कि x3 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसका जो ग्राफ आएगा वो ब्रेक होगा, टूटा हुआ होगा। इस लिहाज से ये जो ग्राफ ड्रा किया है एक इस तरह का ग्राफ होगा और इसका ग्राफ अब सेपरेट होगा, लेकिन उसका मैंने पॉइंट अभी एक फाइंड किया है। तो इसको मैं और सॉल्व करूँगा। अब x की जगह देखें मैं 5 पुट करूँगा। जब मैं x की जगह मैंने 5 पुट किया है, यहाँ भी 4 की जगह फिर आ जाएगा 5। 5 - 3 वो आ जाएगा 2। अब 1/2 वो क्या आता है, वो है 0.5। जब मैंने 5 पुट किया है, y आया है 0.5। अब मैं x की जगह पे 6 पुट करूँगा कि जहाँ जहाँ पर 5 है वहाँ वहाँ मैंने 6 पुट कर दिया है। यहाँ भी x की जगह पर 6 6 - 3 वो मेरे पास आ जाएगा 3। अब 1/3 जो कि होता है 0.33 के, तो यहाँ मैं लिख लूँगा 0.3। जब मैंने 6 पुट किए है 0.3। जब मैं x की जगह 7 पुट करूँगा, ये देखिए पुट x इक्वल 7, तो 7 - 3 जो कि है 4। अब 1/4 वो किसके इक्वल है, 0.25 के। अब ये जब मैंने 7 पुट किया है मेरे पास y आया है 0.25। इनको ड्रा करूँ अगर, यहाँ तक तो कर लिया हुआ था। अब x5 ये देखें ये 4 है, तो ये मेरे पास आया है 5। जब x5 है, y क्या है 0.5। 0.5 1 और 0 के दरमियान है ऑलमोस्ट ये वाला पॉइंट। इसको आगे बढ़ाऊंगा तो मेरे पास ये पॉइंट आ जाएगा। इससे नेक्स्ट है x6 और y 0.3। ये है मेरे पास 6 और 0.3। ये था मेरे पास 0.5। इससे नीचे ऑलमोस्ट यहाँ पे होगा 0.3। जब इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा तो ऑलमोस्ट मेरे पास ये पॉइंट आएगा। इससे नेक्स्ट है x7 और y 0.25। ये देखें, ये है मेरे पास x7 और 0.25। ये 0.3 था इससे पीछे, ये है 0.2। जब इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा तो मेरे पास ये पॉइंट आएगा। अब इन पॉइंट्स को अगर मैं आपस में मिला दूं तो ये देखिए आपके सामने है, इस तरह का ग्राफ बनेगा, एक ये वाला और एक ये वाला। ये है इसके पार्ट नंबर 3 का ग्राफ। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 4। अब ये भी रेसिप्रोकल फंक्शन है आपके सामने। अभी जब रेसिप्रोकल फंक्शन किया है तो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ पुट करनी पड़ी हैं, तो अब मैं पहले ही इसकी वैल्यू ज़्यादा ले लूँगा कि यहाँ पर x और यहाँ पर y। अब मैं -4 से स्टार्ट कर लेता हूँ कि -4 -3 -2 -1। और ये देखिए उन्होंने कहा हुआ है कि x 0 के इक्वल नहीं है, यानी कि 0 पे आके इसका ग्राफ ब्रेक हो जाएगा। 0 नहीं है, 0 के बाद आ जाएगा 1 2 3 और यहाँ पर लिख लेता हूँ ये 4। पहले मैं -4 पुट करूँगा, यहाँ मैं कह दूँगा पुट x इक्वल -4। तो y इक्वल 2 डिवाइडेड बाई -4 और +3 वैसे ही। y इक्वल 2 डिवाइडेड बाई 4 जब आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो आ जाएगा -0.5 और ये +3 वैसे ही। जब इसको सॉल्व करेंगे तो y इक्वल आ जाएगा 2.5 के, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ 2.5। अब मैं कैलकुलेटर में आपको करके दिखा दूँ कैसे करना है। वही पैटर्न है, ये देखिए मैंने 2 प्रेस किया है, डिवाइडेड बाय क्या है x की जगह पर मैंने पुट किया है -4। ये मैं लिख दूंगा -4। अब इससे नेक्स्ट क्या है +3, तो मैंने प्लस प्रेस किया है और 3 इक्वल प्रेस करूंगा तो मेरे पास ये देखिए फ्रैक्शन में आ गया है 2.5। तो वैसे भी 2.5 ही आया है। अब इससे नेक्स्ट x की जगह मैं -3 पुट करूंगा। ये देखिए पुट x इक्वल -3, 2 डिवाइडेड बाई -3 जब आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -0.66 और ये 3 वैसे ही। इसको जब आप नेगेटिव करेंगे तो आ जाएगा 2.34। ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि 2.34। तीसरा पॉइंट मैं छोड़ ही देता हूँ, 2.3 लिख लेता हूँ। अब x की जगह मैं -2 पुट करूँगा। देखिए पुट x इक्वल -2, ये भी -2। 2 2 से कैंसिल होके बाकी रह जाएगा -1। 3 -1 वो आ जाएगा 2। जब मैंने -2 पुट किया है y आया है 2। अब मैं -1 पुट करने लगा हूँ तो पुट x इक्वल -1, यहाँ भी आ जाएगा -1।
अब 2 डिवाइडेड बाई -1 वो -2 आ जाएगा, 3 -2 वो आ जाएगा 1। कि जब मैंने -1 पुट किया है मेरे पास आंसर आया है 1। अब मैं सिंपल क्या पुट करूँगा, +1। कि जब मैंने x की जगह 1 पुट किया है, ये देखिए 1, 2 डिवाइडेड बाई 1 वो आ जाएगा 2, 2 + 3 वो मेरे पास आ जाएगा 5। जब मैंने 1 पुट किया है मेरे पास आंसर आया है 5। अब मैं x की जगह 2 पुट करूँगा, तो पुट x इक्वल टू, तो यहाँ भी आ जाएगा 2, 2 2 से कैंसिल, बाकी रह जाएगा 1, 1 + 3 वो मेरे पास आ जाएगा 4। तो यहाँ मैं लिख दूंगा जब 2 पुट किया है y आया है 4। अब x की जगह पर 3, ये है पुट x इक्वल 3, तो 2 डिवाइडेड बाई 3 जब आप कैलकुलेटर पे करेंगे वो आ जाएगा 0.66 + 3, तो वो आ जाएगा 3.66। तो डेसिमल के बाद मैं एक ही पॉइंट ले लेता हूँ कि 3.6 ये मेरे पास आया है। अब मैं x3 की जगह पर 4 पुट करूँगा, तो ये देखिए पुट x इक्वल 4, यहाँ पर भी 4, 2 डिवाइडेड बाई 4 वो आ जाएगा 0.5 + 3 जो कि है 3.5। तो यहाँ मैं लिख दूंगा 3.5। अब इसके लिए ऐसे अगर ग्राफ ड्रा करूँ तो ये देखें x इक्वल -4, नेगेटिव इस तरफ है, -1 -2 -3, ये है मेरे पास -4, और y क्या है 2.5 पॉजिटिव में है, यानी कि ऊपर की तरफ 1 2 3। अब 2.5 है, ये है 2, ये है 3, इसके दरमियान में कहीं होगा 2.5। जब इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा और -4 को आगे बढ़ाऊंगा तो मेरे पास ये पॉइंट आया है। अब इससे नेक्स्ट है x -3 और y है 2.3। ये देखें ये है मेरे पास -3, 2 है और ये है 2.5। इससे थोड़ा सा पीछे ऑलमोस्ट यहाँ पे होगा 2.3। जब इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा और -3 को आगे बढ़ाऊंगा तो मेरे पास ये पॉइंट मिलेगा। इससे नेक्स्ट है x -2 और y भी 2। अब ये देखिए ये है x -2 और y 2। जब इसको आगे बढ़ाऊंगा, इस 2 को आगे बढ़ाऊंगा तो मेरे पास ये पॉइंट आएगा। इससे नेक्स्ट है x1 और y 5। तो ये देखिए x1 पॉजिटिव में है, ये 1 और y 5। ये था 1 2 3, ये है मेरे पास 4 और ये है मेरे पास 5। इसको आगे बढ़ाऊंगा, इसको आगे बढ़ाऊंगा तो मेरे पास ये पॉइंट आएगा। अब इससे नेक्स्ट है x -1 और y 1। तो ये देखें ये है मेरे पास -1 और y 1, ये है। इसको आगे बढ़ाऊंगा, इसको आगे बढ़ाऊंगा तो मेरे पास ये पॉइंट आएगा। अब इससे नेक्स्ट देखें 0 है, जहाँ पर फंक्शन ब्रेक होता है, x1 और y 5। ये देखें ये है मेरे पास x1 और y 5, ये था 1 2 3, ये 4 और ये 5। इसको आगे बढ़ाऊंगा, इस 1 को आगे बढ़ाऊंगा तो मेरे पास ये पॉइंट आएगा। इससे नेक्स्ट है x2 और y 4। ये देखिए ये है मेरे पास 2 और y 4, ये है 4। इसको आगे बढ़ाऊंगा, इस 2 को आगे बढ़ाऊंगा तो मेरे पास ये पॉइंट आएगा। इससे नेक्स्ट है x3 और y 3.6। ये देखें ये है 3 और 3.6, 3 और 4 के दरमियान से थोड़ा सा ऊपर 3.6 होगा। जब इसको आगे बढ़ाऊंगा और 3 को आगे बढ़ाऊंगा तो मेरे पास ये पॉइंट आया है। इससे नेक्स्ट है x4 और y 3.5। अब ये देखें ये है x4 और y 3.5, यानी कि 3 और 4 के बिल्कुल दरमियान। जब इसको आगे बढ़ाऊंगा तो मेरे पास ये पॉइंट आया है। अब इनको मैं जब आपस में मिलाऊंगा, पहले इनको आपस में मिलाता हूँ, तो ये देखें मेरे पास ये इस तरह की कर्व आई है, और जब इनको आपस में मिलाऊंगा तो मेरे पास देखें ये इस तरह की कर्व आई है। इसको भी मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ और इसको भी थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ, तो ये मेरे पास इसका ग्राफ आया है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 5, y इक्वल एक्स की पावर 1/2, यानी कि मैं लिख सकता हूँ y इक्वल स्क्वायर रूट एक्स 1/2 स्क्वायर रूट के इक्वल ही होता है। अब ये देखिए स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वाला मैंने पॉइंट ही लाना, अगर नेगेटिव वाला आएगा तो वो आ जाएगा। अगर मैं -1 पुट करूँ तो मेरे पास स्क्वायर रूट -1 जो कि इमेजिनरी पार्ट यानी कि अयोटेबल आ जाएगा। आप कैलकुलेटर पे लिख लें चाहे स्क्वायर रूट -1, तो वो मैथ एरर दे देगा। यानी कि समझाना मैं ये चाह रहा हूँ कि अब मैंने x की वैल्यू नेगेटिव वाली नहीं लेनी, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, यानी कि 0 1 2 3 4 इस तरह की वैल्यू लेनी है। और मेरे पास y के जो आंसर आएगा वो मैं यहाँ पे लिखूँगा। पहले मैं पुट करने लगा हूँ x की जगह पर 0। अब y इक्वल, जब मैं 0 पुट करूँगा तो स्क्वायर रूट 0 जो कि 0 के ही इक्वल है, तो मेरे पास आंसर भी आ जाएगा 0। अब x की जगह मैं क्या पुट करने लगा हूँ 1, तो मैं लिखूँगा पुट x इक्वल 1। तो स्क्वायर रूट 1 जो कि 1 के ही इक्वल होता है, कि जब मैंने 1 पुट किया है y भी मेरे पास 1 ही आया है। अब इससे नेक्स्ट क्या है 2,
तो मैं पुट करूँगा x की जगह पर 2, तो स्क्वायर रूट 2। जब कैलकुलेटर पे आप करेंगे स्क्वायर रूट 2 तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.41। तो मैं डेसिमल के बाद एक ही पॉइंट लूँगा यानी कि 1.4। अब x की जगह मैं क्या पुट करने लगा हूँ 3, तो यहाँ मैं कह दूँगा पुट x इक्वल 3। यहाँ पर स्क्वायर रूट 3, जब मैं कैलकुलेटर पे करूँगा स्क्वायर रूट 3 वो आ जाएगा 1.73। तो डेसिमल के बाद मैं एक ही पॉइंट लूँगा। अब जब मैं 3 की जगह 4 पुट करूँगा तो x इक्वल 4, स्क्वायर रूट 4 यानी कि ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो y इक्वल टू यहाँ मैं लिख दूंगा 2। अब ये जो पॉइंट्स आए हैं इस लिहाज से ग्राफ x0 और y0, ये देखिए ओरिजिन ही पॉइंट ऐसा है जहाँ पर x भी 0 है और y भी 0। इससे नेक्स्ट है x1 और y भी 1। अब ये देखें ये है मेरे पास पॉजिटिव x और ये है मेरे पास पॉजिटिव y। इस पॉइंट को आगे बढ़ाऊँ इस पॉइंट को तो ये है मेरे पास जो पॉइंट मिले आपस में। अब x2 और y 1.4, ये देखें ये है मेरे पास 2, यहाँ में 1 का डिफरेंस रखा है तो ये है 2। 1 और 2 के दरमियान ये है 1.5, इससे थोड़ा सा नीचे होगा 1.4। जब इसको मैं आगे बढ़ाऊँगा 2 को आगे बढ़ाऊँगा तो मेरे पास ये पॉइंट आया है। इससे नेक्स्ट है x3 और y 1.7, तो ये देखिए ये है मेरे पास 3, ये है 2, 2 से थोड़ा सा नीचे ऑलमोस्ट यहाँ पे होगा 1.7। इसको जब मैं आगे बढ़ाऊँगा तो मेरे पास ये पॉइंट आएगा। इससे नेक्स्ट है x4 और y2, ये देखिए ये है मेरे पास 4 और y2, ये पॉइंट आया है। इसको मैं आपस में मिला दूंगा। अब ये जो पॉइंट्स आए हैं इनको मैं आपस में मिला दूंगा, जब मिला के जो मेरे पास बनेगा वो इसका ग्राफ होगा। ये है आपके सामने इसका ग्राफ। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 6 के y इक्वल 3x की पावर 1/3। तो अब मेरी चॉइस है, x की जगह मैं जो मर्जी पुट करूँ, यहाँ मैं कह दूंगा x की पॉइंट्स और यहाँ पर y वाली वैल्यूज़ मैं नेगेटिव भी पुट कर सकता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे पुट करता हूँ -2, -1, 0, 1, 2। अब -3 + 3 वो भी ले सकते हैं। पहले मैं -2 पुट करने लगा हूँ तो यहाँ मैं कह दूंगा पुट x इक्वल -2, तो y इक्वल 3। वैसे ही x की जगह पर ये -2 की पावर 1/3। अब ये देखें y इक्वल 3, वैसे ही -2 की पावर जब आप कैलकुलेटर पे करेंगे 1/3 तो आपके पास आंसर आ जाएगा -1.25। इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.75, और ये नेगेटिव वाला है वो वैसे ही। अब कैलकुलेटर पे कैसे करना है वो मैं आपको सिखाता हूँ। ये देखिए आपके सामने 3, अब x है ना, x की जगह मैंने क्या पुट किया है -2, तो ब्रैकेट -2 ब्रैकेट, इसकी पावर कितनी है 1/3। तो चाहे आप ये बटन प्रेस कर ले चाहे ये बटन प्रेस कर ले, क्या है 1/3, तो 1/3 इक्वल प्रेस करेंगे तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा -3.77, और मेरे पास ऑलमोस्ट आंसर आया है -3.75। मैंने डेसिमल के बाद एक ही पॉइंट लेना है इसलिए मैं -3.7 ले रहा हूँ। यहाँ मैं लिख लूँगा -3.7। अब x की जगह मैं क्या पुट करूँगा -1। ये देखिए पुट x इक्वल -1, तो यहाँ पर 3 -1 की पावर 1/3, -1 की पावर 1/3 वो -1 के इक्वल होती है, और 3 मल्टीप्लाई -1 वो आ जाएगा -3। यहाँ मैं लिख लूँगा। अब मैं 0 पुट करूँगा, जब x की जगह 0 आएगा 0 × 3 वो मेरे पास 0 ही आ जाएगा। अब जब मैं 1 पुट करूँगा तो 1 की पावर 1/3 वो 1 के ही इक्वल होती है। चलिए ये देखिए आपको मैं सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ कि जब मैंने 1 पुट किया है 1 की पावर 1/3 जो कि 1 के इक्वल है, और 3 1 टाइम वो आ जाएगा 3। यहाँ मैं लिख लूँगा 3। अब जब मैं 2 पुट करूँगा तो यहाँ मैं सिंपल कह दूँगा पुट x इक्वल 2, और यहाँ पर 2 की पावर 1/3 जब आप कैलकुलेटर पे करेंगे वो आ जाएगा 1.25, वो मैंने लिख ली है। जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वो आ जाएगा 3.75, मैं लिख लेता हूँ 3.7। अब इसका ग्राफ ये देखिए x -2 है और y -3.7, ये मेरे पास -1, ये है मेरे पास -2, और y नेगेटिव में है ना, यानी कि नीचे की तरफ -3.7, -1 -2, ये है -3 और ये है -4। -3 और -4 के दरमियान ये होगा -3.5, इससे थोड़ा सा आगे -3.7 यानी कि ये पॉइंट। इसको जब मैं आगे बढ़ाऊंगा और -2 को आगे बढ़ाऊंगा तो मेरे पास ये पॉइंट आया है। इससे नेक्स्ट है x -1 और y -3, ये देखिए ये है मेरे पास -1 और y -3। इनको जब मैं आगे बढ़ाऊंगा तो मेरे पास ये पॉइंट आया है।
इससे नेक्स्ट है x0 और y0 यानी कि सिंपल ओरिजिन ये मेरे पास आया है। अब इससे नेक्स्ट x1 और y3, ये देखिए x पॉजिटिव ये है 1 और y3 पॉजिटिव ऊपर की तरफ 1 2 और 3, इस पॉइंट को बढ़ाऊंगा इस पॉइंट को बढ़ाऊंगा तो मेरे पास ये पॉइंट आया है। अब इससे नेक्स्ट x2 और y3.7, ये देखिए ये है मेरे पास 2, ये था 3 और ये है मेरे पास 4, 3 और 4 के दरमियान ये है 3.5, इससे थोड़ा सा ऊपर, तो इसको जब मैं आगे बढ़ाऊंगा और 2 को आगे बढ़ाऊंगा तो मेरे पास ये पॉइंट आया है। अब इनको जब मैं आपस में मिलाऊंगा तो ये देखें ऑलमोस्ट ये इस तरह की कर्व बन रही है। ये कर्व इस तरह रोटेट होके फिर इस तरह आपस में ये मिलेंगी, इस तरह ये मैं आगे बढ़ाऊंगा और इसको इस तरह आगे बढ़ा दूंगा। अब मैंने कितने पॉइंट फाइंड किए हैं? 5। अगर आप यहाँ पर -3 और यहाँ पर +3 भी फाइंड कर ले तो ज़्यादा एक्यूरेट बन जाएगा। ये भी ठीक बना है, गलत नहीं है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 7 कि y इक्वल टू एक्स की पावर -2, ये नेगेटिव में है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ y इक्वल टू माइनस में नीचे आएगी तो x की पावर 2। अब मेरी चॉइस x की जगह मैं जो मर्जी पुट करूँ, ये देखिए x और y, मैं -3 पुट करूँगा, -2 -1 0 1 2 और 3। अब ये देखिए पहले मैं क्या पुट करने लगा हूँ, x की जगह पर -3, तो y इक्वल टू डिवाइडेड बाई एक्स की जगह पर -3 का स्केयर, तो y इक्वल टू डिवाइडेड बाई -3 का स्केयर जो कि है 9। अब 2 डिवाइडेड बाई 9 जो कि इक्वल है 0.22 के, तो सिंपल मैं ले लेता हूँ 0.2। अब कैलकुलेटर पे आसान है, आप फाइंड कर सकते हैं कैसे करना है। अब मैं -3 की जगह क्या पुट करने लगा हूँ, इससे नेक्स्ट है -2, तो x इक्वल -2, तो ये मेरे पास आ जाएगा -2 का स्केयर वो आ जाएगा 4। अब 2 डिवाइडेड बाय 4 जब आप करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.5, वैसे आता है 1/2 डेसिमल में 0.5। अब जब मैं -1 पुट करूँगा तो ये देखिए पुट x इक्वल -1, यहाँ पर भी आ गया -1, -1 का स्केयर 1 ही है। 2 डिवाइडेड बाय 1 वो आ जाएगा 2, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 2। अब 0 वो मैं नहीं ले सकता, क्यों? ये देखिए 2 ओवर एक्स स्केयर है ना, जब मैं लिखूंगा ना 2 डिवाइडेड बाय 0 का स्केयर तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 0। जब आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे ना 2 डिवाइडेड बाय 0 तो वो मैथ एरर दे देगा, ये इन्फिनिटी है। इससे मुझे ये आइडिया हो गया अब कि जो मैंने वैल्यूज़ पुट करनी है इसमें मैं 0 पुट नहीं करूँगा, ये ब्लॉक आप छोड़ ही दें। इससे नेक्स्ट आपने 1 पुट करना है कि x की जगह मैं 1 पुट करने लगा हूँ। तो ये देखें पुट x इक्वल 1, 2 डिवाइडेड बाय 1 का स्केयर, 1 का स्केयर 1 ही होता है, तो तब भी मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 2। अब जब मैं x की जगह पर 2 पुट करूँगा तो ये देखें x की जगह मैंने 2 पुट किया है, 2 डिवाइडेड बाय 2 का स्केयर जो कि क्या है 4। अब 2 डिवाइडेड बाय 4 वो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.5, ये हम लिख लेता हूँ 0.5। जब मैं 3 पुट करूँगा, चले मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ कि y इक्वल टू एक्स की जगह पर 3 का स्केयर, तो y इक्वल टू 3 का स्केयर 9, जब कैलकुलेटर पर करेंगे 2/9 वो आ जाएगा 0.2। अब इसका ग्राफ x -3 है और y 0.2 है, तो ये देखिए x -3 -1 -2, ये है मेरे पास -3 और y 0.2 पॉजिटिव है ऊपर की तरफ, इसको मैं कह लेता हूँ 1, ये है मेरे पास 2 और ये है मेरे पास 0। 0 और 1 के दरमियान है 0.5, इससे और नीचे है ये है 0.2। जब इस पॉइंट्स को मैं आगे बढ़ाऊंगा तो मेरे पास ये पॉइंट आया है। अब इससे नेक्स्ट है x -2 और y 0.5, ये देखिए ये है मेरे पास x -2, 0 और 1 के दरमियान ये है 0.5, तो इस पॉइंट को जब मैं आगे बढ़ाऊंगा तो मेरे पास ये पॉइंट आएगा। इससे नेक्स्ट है x -1 और y 2, ये देखें x ये है मेरे पास -1 और y 2, ये है 2 और -1 को जब बढ़ाऊंगा तो मेरे पास ये पॉइंट आएगा। अब इससे नेक्स्ट 0 है ही नहीं, x1 और y2, ये देखें ये है मेरे पास 1 और y2 ऊपर की तरफ ही है ना, तो मेरे पास ये पॉइंट आ जाएगा। अभी देखिए मैंने 0 पुट नहीं किया, वहाँ पर फंक्शन फिर ब्रेक होगा, यानी कि अगर ड्रा करूँगा ग्राफ तो मैं इसका ग्राफ सेपरेट बनेगा और जो दूसरा ग्राफ आएगा वो सेपरेट बनेगा, इसको आपस में इस तरह नहीं मिलाऊंगा क्योंकि 0 पर वो आपस में कोई भी पॉइंट है ही नहीं। अब इससे नेक्स्ट क्या है 2 पे क्या है y 0.5, ये देखें ये है 2, 1 और 0 के दरमियान ये है 0.5, जब आगे बढ़ाऊंगा तो मेरे पास ये पॉइंट आएगा। इससे नेक्स्ट है x3 और y 0.2, ये है मेरे पास x3 और 0.2, मैंने ये कहा था
जब इसको आगे बढ़ाऊँगा तो मेरे पास ये पॉइंट आएगा। अब ये जो पॉइंट्स आए हैं इनको मैं आपस में मिला दूंगा और इसको भी ऊपर की तरफ बढ़ा दूंगा कि मेरे पास ये ग्राफ आया है। और यहाँ पर 10.1 कंप्लीट कर ली हुई है। अल्लाह हाफिज़।